तो दोस्तों आज की स्पेशल क्लास में आपका वेलकम है, क्योंकि आज की जो स्पेशल क्लास है वो है एपी की। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं केवल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझें तो एपी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, या अदर कोई स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, अगर आपने रीजनिंग की सीरीज चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एपी आपका, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। देखिए एपी होता क्या है, सिंपल सी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों केवल मैं इतना ही कहूँगा जो आपसे डेली मैं बोलता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। देखिए सबसे पहले हम एपी की बात करें। देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का क्या मतलब है कि समान डिफरेंस होना चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से समझते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा कि आपके पास एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये सीरीज है। अब इस सीरीज में या तो ये टोटल पूछ सकता था, लास्ट तक कोई नंबर दे देता, या तो टोटल पूछ सकता था, या फिर पूछ सकता था ये ऐसी सीरीज चल रही है तो इसका 153 टर्म कौन सा होगा, आपसे पूछ सकता था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप रीजनिंग पढ़ें तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए आप थोड़ा सा, मैं इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझा दूं, अगर वो कहता इसी में कि जैसे उसने कहा 151वां टर्म बताइए, टर्म मतलब पद बताइए, ठीक है, कि 151वां पद इसका क्या होगा, दोनों लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 151वां पद क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ लेता तो आप क्या करते कि गिनते तो नहीं, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि विदाउट फॉर्मूले हम एपी को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपका शॉर्ट ट्रिक लगता है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एपी के फॉर्मूले की बात करूँ तो एपी का फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए टी एन, यहाँ होता है टी एन, टी एन मतलब कौन सा आपसे पद पूछा गया है, ठीक है। यहाँ होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की पूरे की बात करते हैं, आपको क्या है। देखिए टी एन जो होता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पूरा डीपली मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते जाइए, ठीक है। टी एन पद ज्ञात करना, ठीक है, कौन सा पद है, पद ज्ञात करना, ठीक है। ए जो है वो प्रथम पद होता है, ठीक है, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं एन की बात करूं, ठीक है, तो एन मतलब होता है पद, जैसे आपसे पूछा गया 151वां पद, तो ये 151वां पद हो जाएगा, ठीक है। और 151वां पद कौन सा है वो ये ज्ञात करना है, वो टी एन होता है, ठीक है, मतलब टर्म कितने हैं, ठीक है। डी की बात करें तो इसको हिंदी में तो सारवंत बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस या फिर डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वैसे ज़्यादा जीबी में चलता है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा इसको समझे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इसको, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, ध्यान से समझते जाइए। देखिए यहाँ से अगर देखें तो आपका जो डी होता है, यहाँ पे जो डी होता है, डी हम कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड में से जब फर्स्ट टर्म मैं माइनस करूंगा 3 में से 1 तो ये आ जाएगा आपका 2, तो डी हमारे पास 2 है। ए की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन से पद निकालना है, 151वां, तो आप एन इक्वल क्या रखेंगे 151, ठीक है। अब वो कौन सा पद होगा वो आपको पता चल जाएगा, टी एन। तो हम यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से पहले मैं फॉर्मूले से समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें तो टी एन फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए आपको पता था कि एन जो टर्म है वो कितना है 151 आपको निकालना है। दूसरा ए आपको पता है 1 है, ठीक है, और डिफरेंस आपको पता है 2। तो केवल फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट करना। देखिए ए था आपका कितना 1 प्लस ये 151 था माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कितना था 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है,
ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 300, ये हो जाएगा आपका 301, ये आ जाएगा आपका। तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पूरे इसको रफ कर देता हूँ टेबल के तौर पर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने कहा आपके पास 3 था, 6, 9, ठीक है, 12, और ऐसे करके आपसे पूछता कि 61वां टर्म बताइए, ठीक है, पद बताइए 61वां पद। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि आप अगर इसको फॉर्मूले में पुट करते तो क्या करते, ए आपका कितना 3 प्लस, जल्दी जल्दी से इसमें इसी में समझ लेते, ठीक है। ए कितना था आपका 3, एन कितना था 61 माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी कितना था आपका 3। तो आप 3 + 60 इंटू 3, तो कितना हो जाता 3 + 180 = 183 आपका आ जाता। लेकिन आपको इतना लेंथी नहीं करना। अगर टेबल के रूप में आपका एपी दिया हुआ है, ध्यान रखना, अगर टेबल के रूप में आपका एपी दिया हुआ है तो आप फर्स्ट टर्म का ए का मल्टीप्लाई डायरेक्ट एन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ए कितना था 3, एन कितना 61, ये हो जाएगा 183, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इतना याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टर्म जो है वो, अगर आपकी जो टर्म नहीं, आपकी जो सीरीज जो है वो अगर टेबल के तौर पर दी हुई है, या फिर यहाँ पे होता 2, 4, 6, 8, 10, और आपसे पूछता 81वां टर्म बताइए, तो डायरेक्ट ए का एन में मल्टीप्लाई करते और 2 का 81 में मल्टीप्लाई करते तो आपका 162 आंसर आ जाता, ठीक है। अब मैं आपको आगे और क्वेश्चन बताता हूँ, उसको हम समझते हैं। तो आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा जो लैंग्वेज में कैसे दिया जाता है। एपी का क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में आपको बताता नहीं है वो यूट्यूब पर कि लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन की वृद्धि की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। आप कीजिए जब तक मैं इसके ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन पहला है 2011, ऑप्शन दूसरा 2006, ऑप्शन तीसरा 2000 और ऑप्शन डी 2010। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है। डेट से हमें बाद में देखेंगे, हमको डेट के अकॉर्डिंग डेट चेंज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5,000 रुपये मासिक वेतन है उसका, ठीक है। अगर बात करें 5,000 रुपये मासिक वेतन है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जो ए जो है फर्स्ट वो कितना है आपका 5,000, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ गए। भाई वर्ष 1995 दिया है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ गए, तो 200 रुपये जो दिए हैं वो आपका डी दिया है, 200 रुपये बढ़ गए, क्योंकि अंतर क्या होता था आपका डी होता था, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद बढ़ने के बाद किस वर्ष उसका 7,000 हो गया, तो किस वर्ष 7,000 हो गया, तो हो गया वो हमको टर्म निकालना होता था कि टर्म कितने, जैसे हमने 151 टर्म निकाला था, 81 टर्म निकाला था, तो वो टर्म ये आता था। और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी टर्म दिया हुआ है कि लास्ट जो टर्म जो है आपका इतने साल बाद इतना हो गया, मतलब तनख्वाह बढ़ने के बाद उसकी 7,000 होगी, तो टीएन इक्वल दिया है आपका 7,000। इस प्रकार से आपसे लैंग्वेज पूछे जाते हैं। अब आप इसको आसानी से फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, आपको पता है कि टीएन इक्वल ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। आपको ओनली टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म था, मतलब कितने ईयर्स बाद उसका वेतन 7,000 हो गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा सिंपल है बहुत। टीएन जो है आपका 7,000 दिया है, ठीक है, इक्वल ए है आपका 5,000 दिया है, प्लस एन नहीं है -1 दिया आपका 200, ठीक है। अब इसको इसमें से यहाँ माइनस कर देंगे तो ये 2,000 बचेगा, इक्वल यहाँ 200 का इसमें मल्टीपल होगा तो 200 एन हो जाएगा माइनस का 200, ठीक है। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 एन इक्वल 2,200, 22 हो जाएगी, ठीक है। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 11 टाइम क्रॉस हो जाएगा। तो कितने साल बाद उसका जो इनकम था वो 7,000 हो गया, तो 11 साल बाद उसका इनकम 7,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने पूछा था कि 1995 में तो उसे मिलता था कितना 5,000, ठीक है। उसका कितना हो गया 7,000,
कितने ईयर्स कौन सी सन में हो जाएगा, तो आप केवल ईयर्स इसमें जोड़ सकते हैं कि आपका ईयर कितना 11 ईयर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2006 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2006 आपका आंसर आ जाएगा कि 2006 में उसका जो ईयरली इनकम है वो आपका 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। अब देखिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज टाइप का एक और क्वेश्चन समझते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन एक और मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ साउंड बाहर से आता है, उस पर थोड़ा सा आप और ना करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एपी में 50 पद है। कितने? 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एपी की जो सीरीज है उसमें 50 टर्म है। ठीक है, एपी की जो सीरीज, देखिए एपी की जो सीरीज है टोटल टर्म कितने? 50 टर्म। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसका जो तीसरा पद है, ठीक है, देखिए कौन सा तीसरा पद, मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार पे मुझे बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो पद है वो है आपका 12। ठीक है, और आपका अंतिम पद है, पद मतलब होता है आपका टर्म। आपको लैंग्वेज में दोनों में दिख रहे होंगे क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलता भी जा रहा हूँ तो आप इसमें कोई दिक्कत ना लें। ये 106 है लास्ट टर्म इसका, और आपको फाइंड करना है 29th टर्म। ठीक है, देखिए अब मैंने बुक साइड में रख दी है। अब देखते इसको थोड़ा सा समझते, देखिए ध्यान से। देखिए अगर वो कहता कि किसी सीरीज का 5वां पद, तो आपको क्या लेना है? a प्लस का 1 कम 4 5वां पद। अगर वो कहता कि सीरीज का 8वां पद, तो a प्लस का 7 ये आप याद रखें, सीरीज में एक पद ये हो जाता है 7, ये हो जाते हैं d हो जाता है, एक ये हो जाता है 4, ये होते हैं 5 होते हैं। अगर वो कहता है 12th टर्म, तो आप लिखते हैं a प्लस 11d, ये 12th टर्म हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए। देखिए इसमें एपी में कितने? 50 टर्म है। इसने कहा है कि थर्ड टर्म, तो मैंने आपको बताया थर्ड क्या लेंगे? a प्लस का 2d, कितना है? 12, ये हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा है कि लास्ट टर्म, लास्ट मतलब 50 मतलब क्या होगा? a प्लस 49d, कितना है? 106। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको 29 टर्म निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहले हम जो इक्वेशन हम आप सॉल्व करना जानते होंगे कि हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये क्रॉस होगा, ये 47d आएगा आपका एक बार, ये 4 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, माइनस 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 से माइनस क्रॉस होगा, 47 से 2 टाइम क्रॉस होगा तो d इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस आपका आ चुका है। ठीक है, डिफरेंस आ गया है तो आप इसका ए भी निकाल सकते हैं। ए कैसे निकालेंगे? इसका केवल यही प्रोसेस है करने का, ये आप थोड़ा सा याद रखें। दूसरा, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि थर्ड जो टर्म है उससे एक कम थर्ड टर्म, और लास्ट टर्म कितना है आपका? 50, और थर्ड दोनों का डिफरेंस कितना है? 47 ले सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 94। 47 का 94 में डिवाइड देंगे तो डिफरेंस आपका यहीं से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, लास्ट कितना था? 50 में थर्ड गए तो 47 से 94 में डिवाइड देंगे तो डी आपका यहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म की। देखिए तो ए हमको फाइंड करना है, तो ये था a प्लस का 2d इक्वल, या तो आप इसमें पुट करें या वैल्यू इसमें पुट करें, कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। पूरा डीपली इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक ही कर रहे हैं तो विदाउट फॉर्मूले आप नहीं कर पाएंगे। आप कोई से चैनल पे चले जाना, किसी टीचर से पढ़ लेना, विदाउट फॉर्मूले एपी आपका नहीं होता। ठीक है, देखिए ए आपको फाइंड करना है, 2d2 था इक्वल 12, ये आ जाएगा a इक्वल 8, 4 उधर जाके माइनस, ये आप। अब आपको 29 टर्म निकालना था। आपको पता है 29 टर्म निकालने के लिए आप फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, देखिए 29 टर्म निकालना है, a कितना था आपका 8 प्लस 29 निकालेंगे -1 इंटू डी, डी कितना था आपका 2,
ठीक है। 8 प्लस ये 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 56, ये हो जाएगा 64। तो आपका 29 जो टर्म होगा वो कितना होगा 64। ठीक है। आप बेसिक की तरीके से इसको निकाल पाएंगे क्योंकि एपी जो है आपका बेसिक चलता है, आप बेसिक ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया टर्म निकालने वाला सिस्टम। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसे बताता हूं। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जीपी समझाऊंगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको दिखाई देगा। लंबा वीडियो जो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए कि एपी है क्या। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका डी बताइए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो 17वां टर्म है 17 टर्म वो कितना होगा, आपको मैंने अभी बताया था कितना होगा a प्लस 16d। ठीक है। और आपका जो 10वां टर्म होगा 10वां टर्म, ठीक है, वो क्या होगा a प्लस का 9d। ठीक है। अब जो है 7 टर्म जो है 10 टर्म से क्या है 7 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस 16d, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d। ठीक है। इक्वल कितना है 7 ज़्यादा है। ठीक है। तो a से a क्रॉस होगा, 16 में से 9 गया तो ये 7d आ गया इक्वल 7, 7 से 7 क्रॉस हुआ d इक्वल आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। आपको केवल ये टर्म इसमें समझना था कि 17 कैसे लिखते हैं, a प्लस का 16, 16 1 17। ठीक है। एक कम टर्म हमको लेके चलना। अब थोड़ा सा आगे समझें तो आगे बहुत ज़्यादा जरूरी बातें अब आने वाली है। ठीक है। अब देखिए, अब तक तो हमने देखा था कि सीरीज का टर्म कैसे निकालते थे। ठीक है। अब हमको देखना है कि सीरीज का टोटल कैसे निकालना है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूं टोटल यहाँ। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है टोटल ऑफ एपी टर्म्स। ठीक है। टोटल ऑफ एपी टर्म्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपॉन 2। ठीक है। 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है। अभी तक तो आपने सिंपल सीरीज पढ़ी थी। सिंपल सीरीज में क्या था, ओनली टर्म निकालने थे, अब टोटल निकालने। देखिए मैं आपको सीरीज लिखता हूँ, बहुत ही अच्छी सीरीज। देखिए मैंने कहा आपके लिए कि आपके पास यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 16 है, और 16 से लेकर आपसे उसने पूछा कि आप इसके 51 टर्म तक का टोटल आपको निकाल। ठीक है। तो आप इसको पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है। फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। देखिए कैसे। ठीक है। देखिए ए आपका, देखिए एन आपका 51, तो आप 51 यहाँ पुट करेंगे अपॉन 2। ठीक है। 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस ये 51 माइनस का 1, डिफरेंस कितना है आपका 4। ठीक है। 4 के बाद 8 होगा, 4 डिफरेंस। ये आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस हम कैसे निकालते। तो 51 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका 8 प्लस ये 50 इंटू 4। ठीक है। तो ये आएगा 51 अपॉन 2, ये हो जाएगा 200, 208। ठीक है। इससे हम क्रॉस करेंगे इसको तो 54 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको केवल करना है 54 इंटू 51, आप इसका मल्टीप्लाई खुद कर लें, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक था। ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब मैं आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन बताता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है। किताब क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए 9 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 9 से विभाजित का मतलब क्या है कि 9 के टेबल में होंगी। 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि उसने कहा है 2 अंकों वाली। अगर मैं 9 का टेबल यहाँ से लूँ, 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, और यहाँ तक लूँ मैं 9 धाड़े 90।
ठीक है। 90 से आपका आएगा आगे 99 और 99 से आगे आएगा आपका 108, ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि 2 अंकों वाली संख्याएं बताइए जो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है, उनका टोटल आपको बता। देखिए ये 1 अंक का है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ 99 के बाद आपको पता चल रहा है 108 है तो ये 3 नंबर्स का, इसको हटा देंगे तो आपको पता चला कि 9, 18, 27, 36 होते हैं यहाँ पे, उसके बाद 90, 99, लास्ट में 99 होता, इनका आपको टोटल बताना है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से भी करेंगे और विदाउट ट्रिक भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले से इसको करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता था, ठीक है। ये था आपका n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करना आप जानते हैं, ठीक है, आप आसानी इसको पुट कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्या करेंगे, आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टोटल ऑफ टर्म। टोटल ऑफ टर्म आप कैसे करेंगे भाई, बड़ी समस्या होगी गिनने में, तो कैसे गिनते हैं, टोटल ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल ऑफ टर्म निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है। लास्ट टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ठीक है, अपॉन जितना डिफरेंस होगा उसका डिवाइड देंगे, ठीक है, प्लस 1 करेंगे। ध्यान रखना लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, जितना डिफरेंस होगा उसका डिवाइड देंगे, प्लस का 1 करेंगे तो टोटल ऑफ टर्म आपके आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 81/9, 9 से ये 9 टाइम क्रॉस हुआ, प्लस का 1 ये वाला, ये हो गया आपका 10। तो टोटल ऑफ टर्म कितने हैं 10। 2 से ये 5 टाइम क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 117, ठीक है, गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 585, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल ऑफ टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले लिखे, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें आपसे थोड़ा डिफिकल्ट है, इसी को क्वेश्चन को दूसरे सेट में दिया गया था जो एसएससी का था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित किए जाने पर शेष 3 रहे। 4 से विभाजित किए जाने पर शेष 5 रहे, 6 से विभाजित 5 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा। 4 से विभाजित किए जाने पर शेष फल 3 रहे, या 8 से विभाजित किए जाने पर शेष फल 1 रहे। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे बना सकता है। अभी मैंने कहा कि 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित करने पर क्या आए, आपका 3 शेष रहे, ठीक है। तो सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है सीरीज। देखिए आपको 2 अंकों वाला सबसे पहले 9 का डिविजन 18 होगा, फिर 27 होगा, फिर आपका 36 होगा, फिर ऐसे ही आप करते हुए चलेंगे तो आपका यहाँ 90 होगा और फिर 99, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि 3 शेष रहे। देखिए जब हम इनमें 9 का डिवाइड देते तो कोई शेष नहीं होता, लेकिन 3 शेष रहेगा मतलब क्या है कि इनमें 3 सब में ऐड होगा, तो जो सीरीज बनेगी वो 21, यहाँ 3 ऐड होगा तो 30, यहाँ 3 होगा 39, ठीक है, यहाँ 3 ऐड होगा तो ये 93, और यहाँ से 3 ऐड होगा तो 102 आ जाएगा। लेकिन उसने 2 अंकों वाली कहा था तो आप इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सा आप याद रखें, ऐसा ना सोचे तो 2 नंबर्स वाले हैं तो 3 इसमें ऐड कर दें तो 103 2 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित किए जाने पर शेष 3 बचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है। टोटल ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, 93 में से 21 गया तो आपका कितना आ गया, देखिए 93 में से 21 यहाँ माइनस करेंगे अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपका 9 है, यहाँ से देख लीजिए 9 है, ठीक है, इनटू प्लस 1, ये टोटल ऑफ टर्म निकालते हैं, ठीक है। 9999 का क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से ये माइनस होगा तो ये 2 आएगा और ये आएगा आपका 7 से ये 8 टाइम क्रॉस होगा, 8 + 1 आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9।
क्रॉस नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड कर लें 4 और ये 11/2 इंटू 9, 2 से ये 57 बार क्रॉस होगा इंटू 9, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 63 का 3 6 और 9 5 जा 45 और ये 6 हो जाएगा आपका 51, 513 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हुए हैं, डायरेक्ट आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप एपी की सीरीज जो है उसका टोटल निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा बेसिक सा एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा दूं। देखिए वीडियो अभी मैं समाप्त करने वाला ही था, लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझा दूं कि टर्म्स को कैसे टोटल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है। देखिए जब वीडियो देखा करें तो पूरा देखा करें। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अगर उसने एक सीरीज दे दी 1 - 2 - 3 प्लस 2 - 3 - 4 प्लस 3 - 4 - 5 और आपसे कहा इसके 99 टर्म का टोटल आपको बता, ठीक है। अब बड़ी कंफ्यूजन, अब देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप इसमें 3 सीरीज बनाइए। 3 सीरीज कैसे बनाएंगे, 1 2 3 ये जा रही है, एक चीज -2 -3 -4 ये हो रही है, एक -3 -4 -5 हो रही है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादातर अगर टर्म की बात करता है, 99 टर्म आपको निकालना है, तो शॉर्ट ट्रिक बहुत कम काम करती है, फिर आप उसमें कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 3 टर्म को, ठीक है, और सीरीज बनता है। फिर देखिए ये -5 में से 1 गया तो -4, -7 में से 2 गया तो -5, ठीक है, और -9 में से -7 में से ये 5 बचा, और -9 से 3 गया तो -6। ये सीरीज आपकी बन गई। आपको 99वां टर्म आपको निकालना था। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो 3 टर्म को लेकर एक बनना है, 3 टर्म को लेकर एक बनना है, 3 टर्म को एक लेके बनना है। तो यहाँ 99 में अगर 3 का हम डिवाइड दे दें तो आपके 33 टर्म आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 टर्म को मिलाकर एक बनना है, 3 टर्म को मिलाकर एक बनना है, 3 टर्म को मिलाकर एक बनना है, ठीक है। तो लास्ट का जो टर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, वो -33 होता। पहली बात अगर डायरेक्ट आप टर्म निकालते तो भाई बेसिक सी चीज़ है, लास्ट का जो टर्म होता है आपका 33 होता, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली करना है, इतना नहीं सोचना है। तो देखिए 99 टर्म है, 3 से डिवाइड में 33 टर्म हो गए जब आपके, क्योंकि 3 को मिला के एक बनना था। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते थे। फॉर्मूला था n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। देखिए n कितना था 33/2, a कितना था -4 प्लस n कितना था 33 - 1, d कितना था डिफरेंस -5 प्लस का ये हो जाएगा 1। ये आप बेसिक से चीज़ याद रखें, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करें तो माइनस का 4 आता तो प्लस का हो जाता, तो ये बचेगा माइनस का 1 डिफरेंस, ठीक है, ये आप याद रखें। तो 33/2 ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस ये आ गया आपका 32 माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 32, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 33/2, ये हो जाएगा माइनस का 40, और इसे 2 से क्रॉस करेंगे 20, माइनस के 20 का मल्टीपल होगा तो माइनस का 660 आपका आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आप थोड़ा सा बेसिक सा याद रखें, जब एसएससी क्वेश्चन देता है तो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज बनाकर देता है, वो आपको समझ नहीं होती है, लेकिन देता है ऐसे क्वेश्चन है जो मात्र सेकंडों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जीपी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।